अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की रसोई में आप सबका वेलकम। लेकिन आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और जायकों में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के समोसे। हाँ जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पे ही डो तैयार कर सकते हैं, घर पे ही इसकी पट्टियाँ बना सकते हैं और बड़ी ही आसानी से और खस्ता से समोसे तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। रेसिपी को सीखने के लिए रेसिपी को एंड तक तो देखना ही होगा। तो चलें, खस्ता से करारे से समोसे बनाने के लिए हमारी रेसिपी को फॉलो करें और एंड तक ज़रूर देखें। हाँ जी, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाएँ अगर नए हैं तो। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम 2 कप भरकर मैदे के ऐड कर लेंगे। मैदा आपने अच्छे से छान लेना है, छानने के बाद इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करते हैं। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच बड़ा भरा हुआ घी का ऐड कर लेना है। आपने इसमें घी ऐड करना है, आपने ऑयल ऐड नहीं करना है। घी से आपके समोसे बहुत ही खस्ता और लाजवाब बनने वाले हैं। ये एक अहम पॉइंट है, आपने इसमें घी ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड कर लेते हैं। ज़ीरा तो समोसों की जान है, तो ज़ीरे के बिना तो समझ लें समोसे बड़े अजीब लगेंगे आपको, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसी तरह से अगर इसमें ये ज़ीरा और नमक डालेंगे तो आपकी ये डो बिल्कुल परफेक्ट जाकर तैयार होगी। आपने अपने हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये घी पूरा इसमें ऐड ना हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने करके चेक कर लेना है। अगर आपका ये जो मिक्सचर है इस तरह से जा रहा है तो आप परफेक्ट जा रहे हैं, आपकी डो अच्छी जाके बनेगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। इसमें पानी जो है उसका कोई हिसाब नहीं है कि कितना जाएगा, बस ये है कि आपकी डो जो है वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। जैसे हम दूसरा आटा गूंथते हैं वैसे इसे गूंदा जाएगा, बस इसका यही ख्याल रखा जाता है कि ये सख्त हो। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंदना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। ये देखें, इस तरह से आपके पास डो बनकर तैयार हो जाएगी डो। ये देखें, इस तरह से आपने चेक कर लेनी है। ये ना तो ज़्यादा सख्त है ना ही नरम है, इस तरह का आपका इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर डाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप इसके ऊपर प्लेट भी रख सकते हैं या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, या शापर वगैरह आप दे सकते हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल का ऐड कर लेंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए ठहरा देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। इसे बारीक चॉप कर लेना है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल फ्राई करना है। इस तरह से आपने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून आपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमने इसकी भी हल्की सी भुनाई कर लेनी है, फ्राई कर लेना है इसे, ताकि इसका जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। मैंने 3 से 4 अदद मिर्चें जो हैं वो चॉप कर ली थी बारीक, वो ऐड कर लेंगे। स्पाइस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने लाजमी डालनी है। 1 टीस्पून हम इसमें पुदीना ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भरा हुआ इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। मसाले की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप जब इस तरह से समोसे बनाएंगे तो जो कच्चापन होता है मिर्चों का वो नहीं आएगा और एक प्रॉपर जो है वो मसाला तैयार किया हुआ होगा। जब उसमें हम डो में भरेंगे पॉकेट्स में तो वो एक अलग सा टेस्ट देंगे, वो एक अलग से एक समोसों का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपने बना लेने हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। तकरीबन आधा पाव चिकन था मेरे पास, मैंने इसे बॉईल कर लिया था और इसे इस तरह से मैंने इसकी रेशा रेशा कर लिया। तो इसको आपने थोड़ा सा इसके साथ मसाले के साथ जो है इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला जो है वो इसमें भी ऐड हो जाए। इस तरह से आपने इसकी हल्के हाथों से भुनाई करनी है। मसाले की हमने भुनाई कर ली है। मैं अब इसमें 2 आलू ऐड करूँगी। इस तरह से आपने आलू ऐड कर लेने हैं इसमें। अब इसके अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इस तरह से जब आप मसाला तैयार करेंगे तो ये बड़ा ही वीआईपी आपके समोसे बनेंगे, बड़े ही खस्ते, बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी। चलें जी, मसाला हमारा तैयार होने वाला है। इस तरह से आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद ही इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें, डो भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे भी 10 मिनट गुजर चुके हैं।
इस तरह से डो आपने ले लेनी है और इसकी शेप आपने इस तरह से कर लेनी है। करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि जो पेड़े हैं उनका एक ही साइज़ हो जाएगा। एक ही साइज़ होने से ये होगा कि जो हमारी पॉकेट्स हैं वो एक ही साइज़ की जाके बनेंगी, उनका साइज़ मुख्तलिफ नहीं होगा। अब हम इसके पेड़ियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी ले लें, या फिर आप छोटे छोटे पेड़ियों के हिसाब से, अगर आपका अंदाज़ा परफेक्ट होता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। पेड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे बाउल में ऐड कर लेंगे। अब हम इस पर खुशका डाल के इसे बेल लेंगे। पहले आपने पेड़ा उठा के इसे उस पर खुशका लगाना है। खुशका लगाने के बाद आपने इसके हाथों की मदद से छोटी सी रोटी बेल लेनी है इस तरह से, ताकि ये जो रोटी है आपकी गुलाई में हो। ये इस तरह से आपने इसे फिंगर्स की मदद से जो है वो प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसे इस तरह से उंगलियों से करना है। अब हम इसे जो है वो बेलन से बेल लेंगे अच्छे से। इस तरह से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। जैसे हम आम सी रोटी बनाते हैं ये भी वैसे बनेगी, बस फ़र्क इतना होता है कि इसे हम जो है बहुत ज़्यादा पतला बनाना पड़ता है और इस पर ज़ोर भी बहुत लगता है। आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है ताकि वो चिपक ना जाए। खुशका भी आपने अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास बारीक बारीक सी ये रोटी तैयार हो जाएगी। आपने इसे अच्छे से बेलना है। इंशाल्लाह आपने अगर इस तरह से हमारी रेसिपी को फॉलो करके डो तैयार की तो आपकी परफेक्ट जाके पॉकेट्स तैयार होंगी। आपको कोई मसला नहीं होने वाला। रमज़ान में आप बनाएं, खिलाएं, सबको, मेहमानों को दें। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ बल्कि लाजवाब तारीफ़ होने वाली है। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी रोटियां बना लेनी है। ये हमारे पास तैयार हो जाएंगी पॉकेट्स। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास ये जो पॉकेट्स हैं वो सारी सेम साइज़ की होंगी। सेम साइज़ के हमारे समोसे तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से आपके पास ये तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें मसाला भर लेते हैं। आपने एक जो है वो पट्टी लेनी है। लेने के बाद आपने इसके एक साइड से पानी लगा लेना है इस तरह से, और दूसरी साइड को आपने इस तरह से रख के इसके ऊपर पानी वाली साइड रख लेनी है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये आपस में ना ये चिपक जाए। अगर ये अच्छे से ना चिपका और ये खुल गया तो आपका समोसा ख़राब हो सकता है। और जहाँ तक आपकी फिंगर्स होती हैं वहाँ तक मसाला भरते होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना। इससे क्या होता है कि इसकी लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये बहुत ही अजीब लगते हैं। तो नॉर्मल मसाला भरें। इसके किनारों पे हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से हमने चिपका देना है। इसे एयर टाइट आपने चिपकाना है, बंद करना है। ये देखिए ये इस तरह से आपका चिपक के बंद हो जाएगा। और ऊपर से भी आपने चेक कर लेना है कि ये अच्छे से बंद हो। अगर इसके सुराख हुए तो आपका मसाला बाहर निकल जाएगा और आपके समोसे ख़राब हो जाएंगे। ये इस तरह से आपके पास समोसा तैयार हो जाएगा। देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे समोसे तैयार कर लिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी जो है वो गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। अब हम उसमें समोसे ऐड कर लेते हैं। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और ठंडे ऑयल में तो बिल्कुल नहीं डालना, ये फिर नरम पड़ जाएंगे, खस्ता से नहीं बनेंगे। तो आपका ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म होना चाहिए। इस तरह से आपने इसमें डाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। आप बनाएं, रमज़ान में अपने दोस्तों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। ये देखें इस तरह से आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है ताकि ये जल ना जाए। थोड़े हर वक्फे के बाद आप इसकी साइडें चेंज करनी है तब तक जब तक आपके पास रिक्वायर्ड कलर ना आ जाए। क्योंकि इसमें डो में भी ऑयल ऐड किया था, घी ऐड किया था, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। ये जल भी सकते हैं, तो इसलिए आपने इसकी साइडें चेंज करते रहना है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो जाएंगे। बहुत ही जब इस तरह से ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। हम इन्हें बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े, समोसे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही खस्ता और करारे हैं। इस तरह से आपने इसे डिश में निकाल लेने हैं। ये देखिए आपने इन्हें टिश्यू पे रखना है ताकि अगर इसमें कोई और ऑयल जो है वो बचा हुआ तो वो भी वो अब्जॉर्ब कर लें।
जल्दी से हम और भी समोसे जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे हैं। ये देखें माशाल्लाह, डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खस्ता, करारे और स्पाइसी से समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे। आप इसे चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं, आप इसे केचप के साथ भी पेश कर सकते हैं। आप इसे रमज़ान इफ्तार में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसे ईद पे भी बनाकर अपने दोस्तों को खिला सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि इस रेसिपी को फॉलो करने से आपके टेस्ट में क्या चेंज आया है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले जाएं। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।